श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि सावन मास की अष्टमी तिथि। ये दिन स्पेशली हम समर्पित करते हैं माता अशोक सुंदरी को, जो कि भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री होती हैं। और आज आप लोग को 5-5-5 वाले इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी ज़रूर होती है। सावन के महीने का ये पवित्र सा दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को बेल पत्र दिखाई दे रहा है, तो हमारे उपाय का नाम है 5-5-5। तो इसलिए हमें जो बेल पत्र लेनी है वो कितनी लोगे, बताओ जल्दी से। 5 बेलपत्र लेना। देखो इस टाइम पे बेलपत्र अच्छे से मिल रहा है, सभी को मिल रहा है और ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है। तो कोई लोग बहाना मत मारा करो कमेंट सेक्शन में, भैया बेलपत्र नहीं मिलती ना, आराम से मिल जाएगा, परेशान नहीं हो। 5 बेलपत्र लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को लेना होगा इस प्रकार से काला तिल। वो भी कितने लोगे, 5 काले तिल भी लेनी है, ठीक है ना। तो 5 बेलपत्र हो गया, 5 काला तिल हो गया, एंड देन आप लोगों को एक तांबे के लोटे में जल भरना है। ध्यान रखिएगा, जो जल भरोगे उस जल के अंदर गंगा जल अनिवार्य होगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, बताओ जल्दी से। चलो अब क्या करना, आप इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को सुनिएगा, जब भी महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो ना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ ही रखा करो। भले ही आपको 10 मिनट टाइम लगे, मान लो भीड़ है, ऐसे है, नहीं पूजा कर पा रहे हो, लेकिन कोशिश किया करो उत्तर दिशा में खड़े होकर पूजन करने का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप सावन में कर रहे हो या फिर किसी भी दिन कर रहे हो। इतनी बातें है ना। चलो अब आप लोग को मैंने 5 बेलपत्र दिखाई है। यह दिन हम किसे समर्पित कर रहे हैं, बताओ जल्दी से। माता अशोक सुंदरी को। आपके पास में 5 बेलपत्र है, आपके पास में 5 काले तिल हैं। सारी की सारी चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है ना, सीधा रखते हैं। सबसे पहले एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखो और उसके बाद में जो काला तिल आपके पास में है उस बेलपत्र के ऊपर काला तिल रखो। देन दोबारा से आप लोग को रखना होगा एक बेलपत्र और फिर काला तिल, फिर एक बेलपत्र, फिर काला तिल, फिर एक बेलपत्र, फिर काला तिल, फिर एक बेलपत्र, फिर काला तिल। इस प्रकार से आप लोग को रखते जाना है। जब आप 5 बेलपत्र और 5 काले तिल समर्पित कर चुकना, अब यहाँ पे जल अभी नहीं चढ़ाना, अब यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े होना महादेव के सामने और पूछना और उनसे अपनी बातों को कहना कि हे शिव शंभो, हमारी ये मनोकामना है, हम बहुत व्रत रहते हैं, हम बहुत उपवास करते हैं, बट हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। आप हमारी इन मनोकामनाओं को या आप हमारी इन इच्छाओं को पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग आप प्रार्थना कर लेना और फिर जो आपके पास में जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा नहीं चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, 5 बार में चढ़ाना। जितना भी जल आपके पास में है कलश में, उसे एक ही बार में नहीं चढ़ाना, उस जल को टुकड़ों टुकड़ों में 5 बार में आपको समर्पित करना। तो बन गया ना ये उपाय 5-5-5 वाला। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को सावन महीने में करना चाहिए, जिससे आपकी जो मनोकामना हो, विशेष हो, वो बहुत जल्दी पूरी हो पाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देनी है। 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। आपको पता है कि रुद्राक्ष आप लोगों ने भर भर के ऑर्डर किए हैं, लगभग 14,000 लोगों ने अभी तक रुद्राक्ष ऑर्डर किए हैं। देखो आप लोगों के घर पे रुद्राक्ष पहुंचने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कांवड़िया का सीजन स्टार्ट हो चुका है और हाईवेज बंद हो रहे हैं, आपको पता होगा, तो इसलिए थोड़ा डिले होगा। मैंने आपसे कहा था 6 दिन में पहुंच जाएगा, बट थोड़ा सा और टाइम मान करके चलो, क्योंकि जब रोड खुलेगी तभी तो जा पाएगा। आप लोग के एरिया भी रोड बंद है, आप पता कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे मुझे मत ब्लेम करो कि मैं भेज नहीं रहा हूं, मैंने भेज दिया है, सबका पहुंचेगा, परेशान ना हो, ठीक। चलो अब बातें करते हैं यहाँ पर उपाय की। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इतनी सारी चीज़ें। बात करते हैं ये उपाय किसके लिए होगा। अगर आपके घर में, परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको रोग बीमारी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, या फिर कोई हार्ट का पेशेंट हो, दांत खाज खुजली कुछ भी है ना, मतलब कोई सी भी प्रॉब्लम है, पेन है, दर्द है, आप इस उपाय को निश्चित करिएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग को 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मेरे साथ जरा बोलिएगा ये मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, दही है। दूसरे नंबर पे दूध है।
तीसरे नंबर पे घी है, चौथे नंबर पे मिश्री है और पांचवें नंबर पे शहद है। ये 5 चीज़ें बन जाती हैं तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, पंचामृत बोलते हैं। अरे बोलते हो ना। इन 5 चीज़ों को एक छोटी सी कटोरी में लेके मिक्स कर लेना और बना लेना पंचामृत। बन गया। चलो, बनाने के बाद में एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र भी लेनी है और जो कहीं से कटी पिटी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, पंचामृत को उठाएंगे और तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। रोग बीमारी का हम उपाय कर रहे हैं तो जल के अंदर गंगा जल डालना क्या होता है, बता दो जल्दी से, अनिवार्य होता है ना। अब आप पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच के आपको छोटा सा काम करना है और वो काम ये होगा कि यहां पर पहुंच के सबसे पहले पंचामृत का लेपन माता अशोक सुंदरी को। ये दिन हम किसे समर्पित कर रहे हैं बताओ तो, माता अशोक सुंदरी ही के तो इसीलिए जो आपके पास में पंचामृत है उस पंचामृत का लेपन कहां पे करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है। पहला काम खत्म हुआ। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में बेल पत्र है उस बेल पत्र को इन्हीं पंचामृत के ऊपर समर्पित करना है। किसका स्मरण करके, अगर आपको याद होगा तो रोग बीमारी के लिए हम किसका ध्यान करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। इन्हीं का तो करते हो। तो आप लोग को बेलपत्र यहाँ पे चढ़ाना है और फिर एक लोटा जल बिल्कुल धीरे धीरे, लोगों की आदत मैंने देखी है, पहुंचे तुरंत गम से चढ़ाया, 1 को सेकंड नहीं लगता है पूरा जल खत्म। बहुत टाइम लेके जल चढ़ाना चाहिए, धीरे 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 जल गिरना चाहिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। जल चढ़ाना, विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर में रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हे शिव शंभु, हे कुंदकेश्वर महादेव, आप हमारे घर परिवार की इन बीमारियों को दूर करें, ठीक है ना। करके देखिएगा, साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह भी लेते रहेंगे। आपकी जो भी बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक। तो आप लोग को 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको पीले चंदन से करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि आज हमारे ऑफर का आखिरी दिन है। अभी तक 14,000 लोगों ने रुद्राक्ष मंगाया है। आप सावन में किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, जो कि बहुत सारे धन संपदा के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है लड़ाई झगड़े के लिए, इसके साथ अगर आपके मन में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष लेने का मन हो, कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हैं, इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपको एक राखी में गिफ्ट कर रहा हूँ, जिसमें छोटा सा रुद्राक्ष लगा होगा और हल्का हल्का चांदी का कुछ पोर्शन मैंने साइड में लगवा रखे हैं। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ महादेव का एक शिवलिंग भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ आप लोग को पंचमुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है बीमारी के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के लिए, रुद्राक्ष की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की माला आपको फ्री दे रहा हूँ, प्लस आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री में दे रहा हूँ। और इसके साथ एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रखी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। तो इसके लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है। जल्दी से मैसेज करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। प्राइस यहाँ नहीं बता सकता हूँ, कुछ यूट्यूब की पॉलिसी होती है इस वजह से, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। यहाँ पर आप लोग को पीला चंदन जो दिखाई दे रहा है, स्पेशली हम इस उपाय को करने वाले हैं, पता है किसके लिए, बताओ जल्दी से। इसे हम करने वाले हैं धन के लिए ना। जैसे घर में अगर आपके बहुत पैसों की कमी होती है, पैसे नहीं टिकते हैं, तो आप पीला चंदन लीजिए और एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर दो, ठीक है ना। पीला चंदन तो आपने लिया ही लिया है और जल भरा है, उसे लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर सुनिएगा, हम सभी ये उपाय कर किसके लिए रहे हैं, पैसे के लिए तो कर रहे हो, धन संपदा घर में आए। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर उपाय करने के बाद भी घर में पैसे नहीं है, घर के प्रत्येक व्यक्ति के गले में 7 मुखी रुद्राक्ष डाल दो। माँ लक्ष्मी का रूप होता है, आपके घर में पैसे जरूर आएंगे। 3 महीने में पैसे आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करना है, जो पीला चंदन है आपके पास में ना, उस पीले चंदन की बिंदी
5 बिंदी आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैंने लगा दिया। बिंदी लगाने के बाद में माता अशोक सुंदरी से यही विनती करेंगे, हे देवी माँ, हमारे घर में पैसों को लेके दिक्कत होती है, हम लोग पैसों से बहुत परेशान हैं, आप हमारे घर में धन संपदा का भंडार हमेशा बनाए रखना, यही हमारी कामना है। आपके पास पैसे हैं तो भी आप उपाय को करेंगे, आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप इस उपाय को करेंगे, और फिर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की। इस उपाय को आप घर पे नहीं कर सकते हो, बाहर जाना पड़ेगा, तो सावन में जब भी मौका मिलेगा जाइएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं घर में से कोई भी प्रकार की लड़ाई हो रही हो ना, उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा दही लेना है, थोड़ा सा दही मतलब यह उपाय हम 5-5-5 वाला कर रहे हैं, इसीलिए दही को भी कितना लेना है, 5 चम्मच दही लेना है। उस दही को लेकर के चले जाना वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद पेड़ के नीचे, और वही दही बरगद पेड़ के नीचे 5 चम्मच दही किसका ध्यान करोगे, जब वट वृक्ष के नीचे पूजन कर रहे हैं तो वटकेश्वर महादेव, पीपल पेड़ के नीचे पूजन कर रहे हैं तो पिपलेश्वर महादेव, इस प्रकार से महादेव का नाम है। तो वट पेड़ के नीचे हम पूजा कर रहे हैं तो वटकेश्वर महादेव के नाम से 5 चम्मच दही चढ़ा के और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। आपके घर में से लड़ाई झगड़े अगर हो रहे होंगे, वो लड़ाइयाँ कभी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, कभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। आज ऑफर का आखिरी दिन है, नंबर मैंने बता रखा है 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करेंगे, ऑफर का लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।